हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन टीचिंग क्लासेस बाय सोनिया मैम। तो आज हम करेंगे केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट 2 मैथ्स सब क्लास 7th का। ओके, ये आपके पीटी 2 जो होते हैं वो 40 मार्क्स के एग्जाम होता है। तो इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर देती हूँ। ये आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपका सेम एज इट इज पेपर आएगा, ये आपका सैंपल पेपर है, आप ये मान सकते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर 1 इज, आंसर होगा आपका 1, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर हम 1 ही लेते हैं। रेशनल नंबर कभी भी 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा किसी रेशनल नंबर का। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन। अब ये जो आपको दिया हुआ ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन होता है। अब एक्सप्रेशन में एक टर्म ये रही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें टोटल 4 जो है आपकी क्या दी हुई है, टर्म्स दे रखे। तो आंसर होगा आपका 4। और इसमें मैथ्स और सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, मैथ्स के आपके ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अगला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपका आंसर होगा ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइक टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टर्म एज 7xy। तो हमें ये इसके सेम एज इट इज जो हमें लाइक टर्म बतानी है। ऑप्शन दिया 9, 9x, 9y और 9xy। तो आपका आंसर होगा 9xy, क्योंकि इसके जो वेरिएबल हैं 7xy, 7xy में xy क्या है, वेरिएबल किससे मिलता जुलता मैच खाता है, इससे। तो ये लाइक टर्म हुए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x+2 फॉर x इज इक्वल्स टू -2। आपको दिया हुआ है, आपको x+2 की आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे x+2 और पुट x इज इक्वल्स टू -2। एक्स की वैल्यू रखेंगे -2 +2 -2 आपस में कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर होगा इसका बेटा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा सेक्शन शुरू है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.2 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है b इंटू एच। तो हम पता बेस कितना गिवन दिया हुआ है, हमें बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी 3.2। तो 5 इंटू 3.2, तो आपका आएगा 3.2 को जब 5 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 16.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पूछा हुआ विच वन इज ग्रेटर। हम पता है पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 0 और -2/3। हम जब भी या -2/3 में से कौन सा बड़ा है। अब हम जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है ये 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ऐसे माइनस वाले इस तरफ लिखते हैं हम। तो हमने कहा कि जो -4 से बड़ा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, हमेशा हमारा नंबर लाइन में साइन कैसे जाता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तरफ ग्रेटर का साइन जाता है। तो हम पता है 0 कहाँ था हमारा, यहाँ, और 2/3 -2/3 कहाँ आएगा, लाई बिटवीन 2 नंबर के बीच में लाई करेगा। तो हम मान चलते हैं -2। तो हमारा आंसर क्या होगा 0। कौन सा ग्रेटर है, 0। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने 2/3 और 4/7, 2/3 और 4/7 इन दोनों में से बताना है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहली बात हमें इसमें बेटा क्या देखना है कि इन्होंने डिनोमिनेटर क्या है हमारा अलग अलग है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का 3 और 7 अलग अलग है, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हमारा 3 के टेबल पे जाएगा, फिर 7 के टेबल जाएगा, तो हमारा एलसीएम आया 21। अब एलसीएम लिया 21, डिनोमिनेटर का आपस में डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 7 2 14, इसमें और जगह कॉमा लगा रही हूँ मैं। फिर इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारा 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो हमारा आपका बना पहला आपका रेशनल नंबर है, ये बना 14/21। सेकंड बना, अब आप इजीली बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। हम पता है 14/21 इज ग्रेटर देन 12/21। तो हमारा ये आंसर भी हो गया सॉल्व। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हमसे सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 2। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ उसे सिंप्लीफाई करना है, फिर x की वैल्यू पुट करनी है। तो हम पहले लिखते हैं x+7 + 4 ब्रैकेट स्टार्ट x - 5। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x+7 प्लस ब्रैकेट के बाहर जो है आपका क्या है 4 है, तो 4 और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4 इंटू एक्स 4x और 4 और 5 4 5 ज़ा 20 माइनस के 20। अब लाइक वालों को एक तरफ कर लेंगे, x + 4x + 7 - 20, x + 4x हो जाएगा हमारा 5x प्लस माइनस माइनस, तो हमें क्या आएगा माइनस के 13। आपकी ये बन गया एक्सप्रेशन। हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब x की वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू 2।
तो हमारा एक्सप्रेशन रहेंगे 5 इंटू 2 माइनस 13, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 13 प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आएगा माइनस के 3। ये रिड्यूस माइनस 45/30 टू स्टैंडर्ड फॉर्म, माइनस 45/30 रिड्यूस करना है, मतलब उसे कम करना है, हमें एक ही सेम टेबल से डिवाइड करना है। अगर मैं 15 से डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 15, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ को डिवाइड करूं, तो हमें पता है 15 3 ज़ा 45, तो आएगा माइनस के 3, 15 2 ज़ा 30, तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया -3/2, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -3/2। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 45 -45/30 को आप 15 के टेबल से कट कर दो, तो आपका आया -3/2। आप कट करके भी दिखा सकते हैं या सीधा डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। 11th क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लासीफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें 2 और ट्राइनोमियल 3। ये फर्स्ट वाला आपका 4y - 7z, ये आपका है बाइनोमियल। y स्क्वायर इट इज अ मोनोमियल। इसमें 3 टर्म है, x y और xy, इट्स अ ट्राइनोमियल। ओके, अगला है राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z करो तो y माइनस z बना आपका। अब कह रहे हैं सेकेंड पार्ट है इसका, इफ y इज इक्वल्स टू 20 एंड z इज इक्वल्स टू -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हम पता है हमारा जो एक्सप्रेशन बना है वो बना है y माइनस z। y की वैल्यू पुट करनी है हमें 20 और z की वैल्यू पुट करनी है -10। तो y की वैल्यू पुट करी मैंने 20 -10। हम पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होगा, 20 + 10 आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन का सी पार्ट है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। 1/4 मतलब कि 1/4, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई, पी एंड क्यू मतलब पी एंड क्यू, तो हमारा आंसर आएगा 1/4 पी क्यू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं PQ/4। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, डायमीटर दिया हुआ हमें 12 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस आएगा आपका D/2, मतलब कि आपका रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। तो मैंने 22/7 इंटू 6 लिया, 22/7 इंटू 6 लिया। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 924/7, और जब इसको डिवाइड करेंगे आपका आएगा 132 सेंटीमीटर। हम पता है सेंटीमीटर यूनिट दे तो एरिया किसमें निकलता है, सेंटीमीटर, हम लगाते हैं स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट में 14th क्वेश्चन पूछा हुआ है, शीतल टू का वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। तो लेने वायर ड्रॉ कर दिए, 44 सेंटीमीटर है, एंड बेंड इनटू अ शेप ऑफ अ सर्कल। सर्कल की शेप दे दी अब हमें, सर्कल की शेप दिया तो मतलब कि आउटर की बात कर रहे हैं। सर्कल की शेप ड्रॉ करने के बाद उन्होंने पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द वायर। 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर या 28 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, 44 सेंटीमीटर। आउटर एरिया की बात करें दैट इज 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। डालना है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। सर्कमफ्रेंस हम पता है 44 है, 2 × π × r। तो हम 44 इक्वल्स टू 2 × 22/7 × r। यहाँ ले जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 44 × 7/22, 2/1, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसको कट करेंगे 11 के टेबल से या 22 के टेबल से, 2 के टेबल कट करेंगे तो आप 7 × 1 7, आपका 7 सेंटीमीटर क्या आया, रेडियस आ गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे सर्कल का एरिया एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। इन्होंने बताया नहीं हो कि 22/7 लेना है, तो हम लेंगे 3.14 लेना है, तो मैंने 22/7 लिया। r की वैल्यू हमारी 7 7 7 1 7 7 1 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को स्क्वायर में निकालते हैं, तो हमारा ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन आता है हमारा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या 154 सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो 4 मार्क्स का है, सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। उन्होंने कहा DL एंड DM आर द हाइट्स ऑन द साइड्स ऑफ AB। AB इज अ साइड, हम मानते हैं बेस है, एंड AD
ये भी हमारा बेस है। उन्होंने कहा है ऑफ द क्वेश्चन बोला गया रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, फिगर भी दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB इज 35, AB की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 35 सेंटीमीटर, AD इज 49 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BM और DL की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये भी हमारा हाइट है, ये भी हमारा हाइट है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो गिवन है पहले हम वो वैल्यूज देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें DL की वैल्यू या AB की वैल्यू, कोई भी आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू B इंटू H होता है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1470 गिवन है हमें। हम लेते हैं पहले BM, पहले हमसे क्या मांगा है? BM फाइंड आउट करते हैं। तो BM इंटू AD, ठीक है, BM इंटू AD इंटू BM, क्योंकि BM हमारी हाइट है, AD हमारा क्या है? बेस है। तो हम 1470, AD की वैल्यू हमें दी हुई है 49 सेंटीमीटर और BM हमें निकालना है। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे हम कट करेंगे 7 के टेबल पे। 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 0, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 0। तो आपकी BM की वैल्यू आई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ऐसे ही DL की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट होता है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ डायग्राम। अब हमें दिया हुआ इसमें DL AB इंटू DL, बेस है हमारा AB इंटू DL, ये गिवन वैल्यू है 1470। 1470 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ AB इज 35 सेंटीमीटर एंड DL वी हैव टू फाइंड आउट। तो 1470 अपॉन 35, 7 के टेबल कट करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 1 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। तो आपकी DL की वैल्यू आई 42 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। Question number 16. Simplify these expression and find their term if x is equals to 3, a is equals to -1 and b is 3x minus 5 minus x plus 9. Put x is equals to 3, a is equals to -1 and b is equals to -2. ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो वैल्यू पुट करेंगे x 5 3 प्लस 9। इसमें a और b कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ x ही दिया हुआ वेरिएबल में। 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 9। सबसे पहले प्लस करते हैं, ये प्लस के 9 है और ये प्लस के 9 है। 9 प्लस 9 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3, 9 और 9 18, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो हमारा आया ये माइनस की 8, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आया 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, x की 8 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4, 2 माइनस 24 प्लस 12 प्लस 4। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग प्लस वाले को हम एक साथ रखेंगे। 2 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 24, 12 टू 14 14 और 4 18 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आएगा माइनस के 6। प्लस माइनस 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 करने आएगा 6, डिजिट 20 बड़े डिजिट का कौन सा है माइनस का, तो आंसर आएगा -6। अब अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें एक नंबर लाइन दी हुई है, उस पर हमें AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB हमें इनकी वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है। जो ये हमारा यहाँ वैल्यू दी है E, यहाँ दी है B, यहाँ U T S R P एंड Q। अब इसमें नंबर बताने हैं, नंबर लाइन में इसकी वैल्यूज़ बतानी है। तो हम करेंगे AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, ये हमें गिवन है। हमें रेशनल नंबर से पहले रेशनल नंबर निकालेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 कितने बनते हैं, हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं। 2 इंटू 2, हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे जितने में रेशनल नंबर चाहिए, तो हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आया 6/3। और B के लिए हम करेंगे 3 वैल्यू है तो 3 इंटू 3, तो 9/3। डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया। अब हम इसमें जब ड्रॉ करेंगे, हम करते हैं फाइंड द नंबर लाइन, नंबर रेशनल नंबर बिटवीन 6/3 और 9/3 कितने आते हैं। 6/3 आएगा बेटा 7/3, 8/3 और 9/3। तो हमारा जो P की वैल्यू है A P Q एंड B, इसकी वैल्यू 6/3, इसकी जगह 3 की जगह मैं और भी लिख सकती हूँ 9/3। तो हमारा आएगा 6/3, 7/3, 8/3। क्लियर है। USRT, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, T की वैल्यू दे रखी है -1, U की वैल्यू दे रखी है -2। अब हमें US और UR की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैं करवा नहीं दी। तो हमारा ये पेपर हो गया। ये सैम्पल पेपर
हैं, आप ये नहीं मान सकते कि सारा का सारा पेपर आपका एज इट इज आएगा। सेक्शन ए 1 मार्क्स, सेक्शन बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स, सेक्शन डी 4 मार्क्स। होप आपको चैनल अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।